नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए दोस्तों 15 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की बात करेंगे, जब तक देवगुरु बृहस्पति उच्च के रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एक्साल्टेड होंगे, धन भाव में होंगे इस अवधि में। यहाँ पर गुरु की चर्चा तो करेंगे, साथ में राहु, केतु और शनि की बात भी करेंगे। आपको बता दें, इस अवधि में गुरु का जो 9th एस्पेक्ट है, जो 9वां एस्पेक्ट है, शनि के ऊपर रहेगा जब तक गुरु आगे नहीं चले जाते तृतीय भाव में केतु के साथ। केतु देवगुरु बृहस्पति का चेला बताया जाता है, अगर लाल किताब की माने तो, जो कि सत्य प्रतीत होता है। 31 अक्टूबर से आगे चले जाएंगे, तब तक की हम बात करेंगे 31 अक्टूबर तक की। हालांकि 3rd हाउस में केतु के साथ गुरु की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर कर्म भाव का मालिक और 7th हाउस का मालिक होकर 3rd हाउस में मित्र क्षेत्रीय होगा, सूर्य की राशि में होगा। ये स्थिति भी दिक्कत वाली नहीं कही जा सकती। हालांकि इसके ऊपर वैचारिक मतभेद हैं ज्योतिषों के, उसके ऊपर टिप्पणी फिर कभी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दृष्टियाँ सिंह राशि में जब गुरु होंगे कमाल की होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। पंचम भाव को देखेंगे जो कि अपना भाव होगा, सप्तम भाव को गुरु देखेंगे 31 अक्टूबर के पश्चात केतु के साथ जब होंगे, तो सप्तम भाव तो गुरु का अपना भाव है, तो अपने कपड़े तो कोई नहीं फाड़ता। तो आगे गोचर जो गुरु का है वह भी अच्छा ही कहा जा सकता है, अगर श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। एनीवेज, दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा उत्तरोत्तर, इतना तो मैं कह सकता हूँ 31 अक्टूबर के पश्चात भी। और रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाएगा, क्योंकि सप्तम भाव आपका इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पर फिलहाल 31 अक्टूबर की बात करने वाले थे हम। 31 अक्टूबर तक गुरु दोस्तों आपके धन भाव में, ये इस तरह की स्थिति है कि आपको 12 सालों बाद गुरु कुछ देना चाहते हैं, बल्कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। जहाँ तक कैरियर की बात है, जहाँ तक रोजगार की बात है, जहाँ तक प्रतिष्ठा की बात है, स्टेटस की बात है, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर 9वीं दृष्टि है। तो 10th हाउस से आपका भाग्य साथ देता है। 10th हाउस कैरियर का है, 10th हाउस प्रतिष्ठा का है, नेम फेम का है, आपकी उपलब्धियों का है। शनि हालांकि वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई से, परंतु वक्री होकर वह भी ग्रह केंद्र में हो, शनि जैसा ग्रह चेष्टा बल से युक्त हो जाता है, इसका ग्रेविटेशन बढ़ जाएगा। ग्रेविटेशन पुल पुश बढ़ जाने से यह बली हो जाएगा। तो कोई भी ग्रह जब बली हो, भाग्य स्थान का मालिक है, तो भाग्य को तो बढ़ाने का कामकाज करेगा, परंतु वक्री प्लैनेट वह भी शनि, अक्सर हम बताते आए हैं, थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी कहता है। जैसा कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे मेंटोर हमें गाइड करते हैं कि ये काम ना करिए, ये ना करिए, उसी तरह से शनि आपको वक्री पीरियड में गाइड ही करने का काम करते हैं कि आपको फलन डायरेक्शन में चलना चाहिए, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। शनि वैसे भी गुरु से दृष्ट रहेंगे, तो इसलिए शनि वक्री पीरियड में भी कैरियर को लेकर आपको कोई सुखद समाचार देने वाले हैं, बल्कि 31 अक्टूबर तक कोई बड़ा समाचार आपको मिलने वाला है। और कामकाज के हालात बेहतर करने वाले, नौकरी में खास सफलता मिलने वाली है। बेरोजगारों के लिए ये 31 अक्टूबर तक शनि का वक्री पीरियड लाभकारी रहेगा, क्योंकि स्ट्रोंग होकर 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस अवधि में 31 अक्टूबर तक तो रहेंगे ना, उसके पश्चात भी शनि कुछ समय रहेंगे, नवंबर में जाकर मार्गी होंगे। तो शनि का ये प्रभाव आपको जॉब दिलाता है, वक्री होने के कारण ही, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है।
ज़्यादा काम तो गुरु ने करना है बेसिकली। इस वक्री चाल में, शनि के इस वक्री पीरियड में गुरु ने ज़्यादा काम करना है। गुरु क्योंकि आपके कर्म भाव के मालिक हैं और अपने ही भाव को कोई ग्रह देखे तो उसका नुकसान नहीं करता। और शनि के ऊपर नवम एस्पेक्ट है तो शनि से भाग्य उदय होता है। शनि क्या है? 9th लॉर्ड है, वो भी भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो भाग्य विदेशों में भी उदय हो, भाग्य हर किसी काम में अगर हाथ डालते हैं उसमें भी आपको सफलता मिले, किस्मत साथ है तो दोस्तों आप कोई भी कार्य करें, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आपको सफलता मिलेगी। पिता पक्ष से लाभ हो, पिता की तरक्की के योग बने। विदेशी यात्रा करना चाहते, विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेशी कंपनी में कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल होंगी। वीज़ा ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अगर विदेश सेटल्ड हैं तो और भी अच्छी स्थिति में रहेंगे आप। तो 31 अक्टूबर तक शनि वक्री होने के बावजूद, क्योंकि गुरु से दृष्ट है, केंद्रस्थ हैं, बली हैं, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, वह भी धन भाव में, सप्तम भाव का मालिक, व्यापार से भी लाभ दिलाता है, डेली आमदन की वृद्धि होती है, रोज़मर्रा के जो इनकम के ग्राफ हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन तो खैर नो डाउट अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि सिंगल्स की शादी के योग, प्रपोजल्स आने के योग बन चले हैं। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। परंतु हिदायत देता हूँ, कंजूसी के साथ इन्वेस्ट करें क्योंकि बिजनेस को रोका तो नहीं जा सकता। गाइडेंस लेकर आगे चलें, जैसा कि बताया, दोस्त मित्र रिश्तेदारों की गाइडेंस लें, एक्सपर्ट एडवाइस लें। तो किसी भी बिजनेस में एक्सपेंड करना है, किसी बिजनेस को बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है तो गाइडेंस लें, क्योंकि गुरु ने तो धन देना है, गुरु ने तो इनकम बढ़ानी है। परंतु ये नहीं कि गुरु इनकम बढ़ा रहे हैं, शनि आपका नुकसान करते चले जाएं। हालांकि शनि भी गुरु से दृष्ट है, इसलिए नुकसान की संभावनाएं नगण्य हैं, बहुत जीरो हैं, बल्कि स्टेटस बढ़ने के योग हैं। जैसे कि मैंने बताया, गुरु का नवम एस्पेक्ट शनि के ऊपर, वह भी अपने भाव के ऊपर। गुरु का 10th हाउस है, मालिक है 10th हाउस के, और नवम एस्पेक्ट है 10th हाउस के ऊपर। तो कैरियर में सफलता मिलेगी, धन आएगा, क्योंकि 10th लॉर्ड होकर गुरु धन भाव में है। तो आपका कर्म क्षेत्र, आपका कैरियर, आपकी रणभूमि, जी हाँ दोस्तों, ये रणभूमि ही तो है कर्म क्षेत्र। सुबह से शाम तक आपको अपने कामकाज के लिए तत्पर रहना पड़ता है, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार के लिए। अदरवाइज इस कंपटीशन के ज़माने में आम आदमी के लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। एनीवेज, गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। 6ठे भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव। बैंकों से ऋण की कोई दुविधा है, ऋण को लेकर कोई असमंजस की स्थिति है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, वह दूर तो गुरु कर ही देंगे। अगर कोर्ट कचहरी है, मसला है, तो गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण आप भाग्यशाली रहते हैं। कहीं ना कहीं हर मामलात में इज्जत मान को लेकर आप भाग्यशाली रहते हैं, क्योंकि 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि होने का मतलब कोर्ट कचहरी में कई बार होता है केस लटक ना जाए, केस लंबा ना खींच जाए। परंतु शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपका कोई भी मुकदमेबाजी है उसका सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा, उसमें आप का स्टेटस इंटैक्ट रहेगा, आपका प्रभुत्व इंटैक्ट रहेगा, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। राहु की अगर बात करें तो दोस्तों, राहु भाग्य स्थान में, शनि की राशि में, शनि 10th हाउस में, तो राहु भी आपके कामकाज को बढ़ाने की स्थिति में है। खासकर 2 अगस्त से राहु जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जी हाँ दोस्तों, उधर मंगल 2 अगस्त से आपके लगन में आ जाते हैं, लाभ स्थान के मालिक, तो धन की बरसात होगी। तो धन की बरसात वाली स्थिति मंगल बना देता है। इधर मंगल मिथुन राशि में 2 अगस्त से, उधर 2 अगस्त से धनिष्ठा में राहु, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो लक्ष्मी योग मंगल बना देता है, और मंगल का संबंध राहु के साथ, राहु को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती। तो विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग 2 अगस्त से बन जाते हैं। कोई वीज़ा ग्रीन कार्ड को लेकर लंबी चौड़ी परेशानी है तो उस परेशानी का हल भी मिल जाता है। पिता पक्ष से लाभ होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत विशुद्ध है, बहुत लाभकारी है।
यहाँ पर गुरु के उपाय फिर भी करते रहें जब तक गुरु 15 अगस्त तक, अगले महीने तक, 12 अगस्त तक बल्कि, जब तक गुरु सूर्य के साथ हैं, आपको सूर्य के दान जाप करते रहना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य का स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, गुड़ गेहूं का दान करें, तो आपको बेफजूल की टेंशन नहीं होगी। खासकर जिनकी गुरु सूर्य की दशा अंतरदशा, उन्हें 1 महीना ये सब कर लेना चाहिए। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, आपसे यही गुजारिश।